हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग टाइटल देखकर तो सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने जा रही हूँ, कौन से ट्रिक्स दूंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दिल की बातें आप लोगों से कर ली जाएं। बहुत टाइम हो गया बातें नहीं की हैं और साथ साथ में अपनी सफाई भी करती जाऊँ। तो गाइस, सबसे पहले आता है, हाउसवाइफ को समझने वाले लोगों की उनकी क्वालिटी पर जाता ही नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर जब दो लोगों की मुलाकात होती है तो यही पूछा जाता है कि आप क्या करती हो। तो हाउसवाइफ का यही जवाब होता है कि हम हाउसवाइफ हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हाउसवाइफ जवाब देते वक्त झिझक जाती हैं, और क्योंकि उनको हर टाइम यही महसूस कराया जाता है कि आप एक हाउसवाइफ हो। हाउसवाइफ को कोई काम नहीं होता है, बस घर में रहना, 1-2 घंटे काम किया, बस काम ख़त्म हो गया। कई बार तो यहाँ तक सुनाया जाता है कि मेरी मम्मी भी यही काम करती थी, ये कोई काम बड़े थोड़े नहीं है। पहले के ज़माने में बहुत काम होते थे, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो गिनती के लोग हैं, 4 लोग बचे हैं, बस 2 घंटे काम किया और काम ख़त्म हो जाता है। और आजकल तो हर चीज़ मशीनें हैं, हर काम मशीन से हो जाते हैं। ये हाउसवाइफ तो बस काम का हल्ला मचाती हैं, इतना काम तो होता नहीं है। जब घर की महिला कहीं बाहर जाती है या फिर बीमार पड़ जाए तो जिन मशीनों का ताना दिया जाता है वही मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, और जो 4 लोगों का खाना वही बोझ लगने लगता है। कई लोग बहुत सारे नाम दे देते हैं, ऑनर ऑफ द हाउस या वुमेन, बहुत सारे एक हाउसवाइफ के ऊपर लोग नाम दे देते हैं, पर नाम दे देने से कुछ नहीं हो जाता है। ये अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है। और आज तक मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों की सोच तो यही बनी हुई है कि हाउसवाइफ को कुछ भी काम नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो घर के सास ससुर होते हैं वो काम के पीछे दबाव बनाते हैं कि घर का काम भी करे बहू और बाहर जाके जॉब भी करें, जबकि ऐसा नहीं है। एक हाउसवाइफ के अंदर इतनी सारी क्वालिटी होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर महिला के अंदर इतनी क्वालिटी होती है कि वो हर काम कर सकती है। हाउसवाइफ के अंदर इतने सारे ट्रिक्स होते हैं कि ना आप सोच सकते हैं ना हम सोच सकते हैं। और सत्कार करने की जो एक संस्कार होते हैं, बच्चों को संस्कार देना, वो एक हाउसवाइफ के ही अंदर होते हैं। सबसे पहला ट्रिक होता है सुपर सेवर, जो कि हर महिला बचत करती है। उसको जो भी पैसे दिए जाते हैं खर्चे के लिए या घर के सामान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दिए जाते हैं, ये उसमें से कहीं ना कहीं बचत करती रहती हैं और जब भी कभी हस्बैंड को ज़रूरत पड़ती है तो उनको दे देती हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी साबित भी हो चुकी थी। जब नोटबंदी हुई थी तो हर महिला के पास में बहुत सारे नोट निकले थे, तो इससे साबित हो जाता है कि हर महिला कहीं ना कहीं बचत करती ही करती है। ये सिर्फ बचत तक ही सीमित नहीं है। कई बार घर में किचन में सामान बहुत कम होता है तो भी हाउसवाइफ कुछ ना कुछ कर लोग चीज़ों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, जैसे किचन के डिब्बे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हाउसवाइफ प्लांट लगाती हैं, यहाँ तक कि सीनरी तक बना लेती हैं। और प्लांट लगाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हाउसवाइफ ये ट्रिक्स अपनाती हैं। घर के यूजलेस सामान को रिसाइकल करके वो उसको यूज़फुल बना देती हैं। ये कोई हाउसवाइफ से ही सीख सकता है। हम हाउसवाइफ मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर सुपर वुमन कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। और जब हम किसी हाउसवाइफ को देखते हैं तो वाकई हमको लगता है कि ये सुपर वुमन है, क्योंकि मॉर्निंग के सुबह 5 बजे से उठने के बाद और सबसे ज़्यादा काम करना और सबसे लास्ट में सोना एक सुपर वुमन ही कर सकते हैं। टाइम से सबको खाना देना, लंच देना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देना, डिनर देना सबको, और बच्चों की फरमाइश से पूरी करना, तो एक मुझे लगता है एक सुपर वुमन ही कर सकती है। इसी बीच में सब्जी वाले को डील करना, दूध वाले से दूध लेना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हाउसवाइफ नहीं गिनती हैं और गिनती में भी आता भी नहीं है। और टीवी देखते देखते सब्जी कट करना या मटर छीलना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हाउसवाइफ कर लेती हैं। और अगले दिन की तैयारी करना कि अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, लंच क्या बनेगा, उसकी भी रात में ही तैयारी कर लेती हैं ये हाउसवाइफ।
हम हाउसवाइफ बार्गेनिंग बॉस भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छे से बार्गेनिंग कर लेते हैं, चाहे शॉप हो, चाहे कपड़ों की शॉप हो, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे किसी भी चीज़ में हम लोग अच्छे से बार्गेनिंग कर लेते हैं, जो कि हमारे हस्बैंड लोग ऐसे नहीं होते हैं। उनको जितने चीज़ में अगर दुकान वाला बता देता है, वो उतने ही पैसों में वो लेकर आ जाते हैं। हाउसवाइफ जेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होती हैं कि एक दुकान पर बस रुक गए तो बस वहीं से सामान ले लिया। वो 10 दुकानें जाती हैं तब जाके कुछ सामान लेती हैं, और उसमें ये चीज़ हस्बैंड लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर यही ट्रिक्स होती हैं कि पैसे दुकानदार से कैसे कम कराए जाएँ, कैसे वो चीज़ ठीक है कि नहीं है, लेने के लिए, घर के लिए सही है कि नहीं। तो ये मुझे लगता है हाउसवाइफ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही हाउसवाइफ के अंदर ये भी क्वालिटी होती है कि घर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें, घर को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे कौन सी जगह सिस्टमेटिक तरीके से रखी जाए तो वहाँ पे वो अच्छी लगेगी। घर में ऐसे कौन से खुशबू वाले ऑर्गेनिक चीज़ें डाली जाएं, जैसे आते हैं ऑर्गेनिक डिफ्यूज़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे घर में एक अच्छी खुशबू आती रहे और घर हमेशा महकता हुआ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भी क्वालिटी एक हाउसवाइफ के ही अंदर होती है। वैसे हर हस्बैंड की आदत होती है, कोई भी चीज़ अगर एक बार उठा के वो चीज़ वहाँ पे नहीं रखी जाती है, और इसी चीज़ के पीछे कई बार हाउसवाइफ और हस्बैंड का झगड़ा भी हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है जब कहीं हम बाहर जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाएं। सबसे पहली बात तो जब बीमार पड़ जाएं तो ऐसा लगता है कि पूरा घर ही बीमार हो गया है, पूरा घर अस्त से व्यस्त हो जाता है, कुछ भी ठीक नहीं रहता। और फिर 4 दिन बाद यही लगता है कि हम बहुत सालों बाद किसी घर में आए हैं, फिर उन सामानों को ठीक कर देते हैं, फिर जाके कहीं अच्छा लगता है। कुछ हाउसवाइफ की यही सारी ट्रिक्स हैं कि जो वुमेन को सुपर वुमेन बनाती हैं। और आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी जो दिल की बातें थी आप लोगों को कैसी लगीं। आई होप आप सभी लोगों को मेरे दिल की बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर हाउसवाइफ के मन के अंदर ये सारी बातें चलती रहती हैं, और पर वो कभी किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जितनी भी सारी वुमेन्स हैं, हाउसवाइफ हैं, कि मेरी ये जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं कि नहीं है, कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो कि नहीं सोचते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाउसवाइफ नहीं है, वो पूरे घर को संभालती हैं, और सबसे ज़्यादा अगर रिस्पेक्ट है तो उनको ही देना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप घर के मंदिर से लेके पूरे घर को मेंटेन करना, बस यही नहीं उनका काम होता है कि खाना बना दिया बस काम ख़त्म हो गया। पूरे घर की सफाई, पूरे घर का कोना कोना साफ़ रखना, फिर सबको टाइम टू टाइम खाना देना, सब कुछ करना तो एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। तो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश तो मैंने यही की है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, और साथ साथ में मेरी सफाई भी हो गई थी। और आज ये सफाई मैं आपको बताऊं, मैंने धुलाई करी थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले धुलाई करी थी, तो उसके बाद ये पूरा सामान मैंने बेड के ऊपर सबके ऊपर रख दिया था, तो वही मुझे सब लगाना था झाड़ू लगा के। और बस 2-3 दिन में मेरी मेड भी आ जाएगी, तो थोड़ा सा मुझको हेल्प भी मिल जाएगी। और कोशिश करती हूँ आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिले आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊँ, मैं हर वीडियो में ये बोलना नहीं चाहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।